कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे क्योंकि खुशी होएगी ना कि 10th क्लास में हम प्रमोट हो गए हैं। डोंट फॉरगेट मुझे कमेंट सेक्शन में अपने 9th क्लास के नंबर ज़रूर बताना कितने परसेंटेज से पास हो। ओके। हाँ, इस चैप्टर में ये चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है जिसका नाम है रियल नंबर्स। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम थ्योरी वाला पोर्शन कवर करेंगे। पूरे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में क्या-क्या थ्योरी है, कौन-सी थ्योरम्स है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बेस पे कौन-कौन सी चीज़ें हमारे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, हम इस पार्ट में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में हम एग्ज़ाम्पल करेंगे एक्सरसाइज़ 1.1 के, फिर 1.1 एक्सरसाइज़ करेंगे। फिर देन हम एग्जाम्पल करेंगे, देन हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ऐसा हमारा ये सीरीज रहने वाला है और आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी सीरीज मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रियल नंबर? हमारे चैप्टर का नेम क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? हाँ, यहाँ पे थोड़ा लंबा लिखा है, अब उस पे मत जाना। हम शॉर्ट में कवर करेंगे, लेकिन ये आपके लिए है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट नोट्स बना रहा है तो उसको प्रॉपर वे से आप इस पे नोट्स बना के अपने पास रख सकते हैं कि एमसीक्यूज की फॉर्म में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है जब आप बोर्ड एग्जाम्स देंगे तो। ठीक है। ऑल नंबर्स दैट कैन बी शोन ऑन ए नंबर लाइन। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइंस पे सारे के सारे शोन हो जाए, जो शो करते हैं हम। मैं यहाँ पे नीचे जाने से पहले इस लाइन पे जाते हैं। हमने क्या रीड किया? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे शोन किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव भी आते हैं, इस पे मत जाना। पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। ठीक है। जहाँ पे सारे मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जो नंबर आए वो कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। उसमें रेशनल इरेशनल वाला मैं भी कॉन्सेप्ट बताती हूँ क्या होते हैं। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें ना क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए रेशनल नंबर कौन से रियल नंबर कौन से होते हैं। वो नंबर जिसमें जो भी हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं नंबर ए टू जेड, वो सारे कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ओके। अगर आप शॉर्ट में बात करें, रियल नंबर आपको वन वर्ड में बताना हो कि रियल नंबर कौन से नंबर है, रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर क्या बनता है? रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है। तो ये y क्यों है? y का आंसर भी है क्योंकि ऑल नंबर कैन रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रही हूँ। अब ये शॉर्ट में आपको अगर आपको लिखना हो तो आपके लिए ये है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ओके। अब कोई ये पूछता है कि रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मैंने बोला कि नंबर लाइन में जो जितने भी नंबर्स हैं वहां से होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? रियल नंबर इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव से, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसका कोई एंड आपको, आप ये याद कीजिए ओनली, इसका कोई एंड नहीं है। हम जितना मर्जी हमारे कोई नंबर्स का एंड है, हम जितने चाहे मर्जी नंबर लिख ले, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे वो रूट में हो, वो सारे किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। ओके। अब हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो अब जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। हम वापस आएंगे रियल नंबर पे, लेकिन उससे पहले रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, नंबर दैट कैन बी रिटन इन ए फॉर्म ऑफ पी क्यू। पी क्यू तो हमें पता है कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो भी होते हैं, लेकिन पी क्यू की फॉर्म क्या होती है? जो जैसे हम ये 12 लिखा, हम ये भी नंबर लाइन पे शो करते हैं, लेकिन इसके नीचे 1 होता है ना। 12/1 भी कैसे रिप्रेजेंट होता है? 12। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं बोल सकते,
लेकिन हाँ रेशनल नंबर वो होते हैं जो पीक्यू की फॉर्म में हो, ठीक है, बट वो जीरो नहीं हो, क्योंकि हमारा आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, जैसे कि 1 पॉइंट में आए। हाँ मतलब इसमें एक चीज और है, इसमें एक डिफरेंस करने की चीज है, मैं आपको एक बार ही बताती हूँ रेशनल और इरेशनल में क्या फर्क होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। देखो हमने ये चीज तो जानी, हमने हर डेफिनेशन में हम ये जरूर पढ़ेंगे कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी क्यू की फॉर्म में होता है, फ्रैक्शंस में होते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन भी नहीं कहा जाता। अब ये 12 है, लेकिन इसको हम 12/1 करके करें तो ये होता है तो 12 ही है, और एक 1/2 होता है, ये फ्रैक्शन होती है, बट ये फॉर्म तो क्या होती है, पी क्यू की होती है। आप समझे मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, कि 12/1 को भी हम पी बाय क्यू की फॉर्म लिखते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन तो नहीं है ना, लेकिन हाँ हम इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी मत बोलना है इसको, तो ये चीज समझना। आप ये बोलो कि फ्रैक्शन में है, तो इस चीज को थोड़ा क्लियर करके चलना, ठीक है। और एक चीज और, एक पॉइंट और बताना था जो आपको नोट करके रखना है अपने पास, कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं जब भी हम उसको लिखते हैं तो उसका ना जो ये पॉइंट है, ये देखो, ये लास्ट में को जो ये डिजिट है जीरो के बाद पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3, ये क्या रहता है, बाद वाला सारे डिजिट क्या होते हैं, सेम होते, 3 3 3 3। अगर यहाँ पे 0.3 4 5 3 अगर ऐसा आ जाए, वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। इस चीज का डिफरेंस का ध्यान रखना कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, एक तो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, और एक जिसका लास्ट में वो क्या होता है, सेम होते हैं, सेम आए लास्ट पॉइंट के बाद, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। और ये क्या होते हैं, एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। हम 12 को फ्रैक्शन नहीं बोलते, लेकिन हम उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये रूट्स में होते हैं, ठीक है। अब ये आते हैं नेवर एंड, इसका डेसिमल, और नेवर रिपीट। उसमें क्या था, रिपीट हो रहे थे ना, मैंने आपको बताया, इसमें नेवर एंड और नेवर रिपीट, इसमें एंड नहीं होता है इसका, चलते रहते हैं इसके डिजिट्स। और क्या होता है, इसमें क्या होता है, एंड हो जाता है, तो 0.5 लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, रिपीट रिपीट चलते रहते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें नेवर एंड नेवर रिपीट। अब देखो इसमें मैंने एक स्लाइड ऐड किया था, देखो रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है। इसको 1/3 को लिखेंगे, ये सेम 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 जाएगा, रिपीट होता रहेगा। लेकिन √2 को हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नॉन रिपीट हो रहा है, इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट इन द सेंस 3 3 3 3 सीरीज में आ रहा है ना, यहाँ पे 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। कभी ये मत सोचना 4 तो आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 1, ये नहीं सोचने का, ठीक है। सेम 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 देखने का, ओके। हाँ यहाँ पे मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए हिंदी में लिखा, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये तुम्हें लैंग्वेज समझ आती है ना व्हाट्सएप वाली, तो ये वो लिखी है मैंने। अगर आपको समझ आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। आगे आता है नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो ओनली 2 फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे कि 1 और इटसेल्फ मतलब खुद। फॉर एग्जाम्पल हम 2 ले रहे हैं, यहाँ पे 2, हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 × 2 या 2 × 1। इसके अलावा हम इसका कुछ और लिख सकते हैं, जैसे हम, बताओ कमेंट सेक्शन में, ऐसा कुछ है क्या, इसके अलावा आप कुछ और लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम। ऐसे ही 3 है, 5 है, क्या किसी और से डिवाइड होते हैं, नहीं होते। ऐसे जो नंबर्स होते हैं तो क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल टू एनी अदर नंबर। ये वो नंबर्स होते हैं जो खुद के ही टेबल से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकता। अब जैसे कि 6 है, सॉरी, अब 6 है,
एक मिनट, अब 6 है, वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और 6 खुद के टेबल से भी डिवाइड होता है। लेकिन 2, 3, 7 ये वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं कंपोजिट नंबर, जो मोर देन 2 फैक्टर्स बनाते हैं। जो इसका हम शॉर्ट में करें तो एक बहुत सारे नंबर से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिविजिबल बाय मल्टीपल नंबर, सॉरी। ठीक है, जो मल्टीपल डिविजिबल हो जाते हैं। अब जैसे 12 है, 12 को मैं कितने टेबल से डिवाइड कर सकती हूँ, 1 के टेबल पे भी जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है, 3 के भी, 4 के भी, 6 के भी, 12 के भी, ऐसे 18 के भी मैनी नंबर्स होते हैं। तो यही चीजें हैं इसमें। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है। ये ना मतलब दिखाते हैं ऐसे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। जिसको समझ आ गया मैथ का कॉन्सेप्ट, वो बहुत मतलब ये चुटकी बजाते काम हो जाता है। ठीक है, देखो, इतनी बड़ी इसमें मत जाना कि क्या ही लिखती है, एक सिंपल सी लाइन में भी बताऊंगी, कितना इजी स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसमें, इसको ना स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे कि पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, छलांग मार के बेशक हम दूसरी सीढ़ी पे भी चढ़ सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, हमें पेपर में नंबर चाहिए, तो फिर वो दूसरी सीढ़ी पे जाने के लिए हमें पहली सीढ़ी पे पाँव रखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा जो एग्जामिनर चेक कर रहा है। तो ये चीज होती है। करने को तो हम एक ही लाइन में करके कह सकते हैं खत्म, फिनिश वाला सीन है। ठीक है, एचसीएफ, ये किस लिए यूज होता है? एचसीएफ निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसमें दो नंबर्स का यूज होता है, ये वेरी सिंपल आइडिया होता है। इसमें दो नंबर्स आते हैं, ये चीज है। इसको ये सिर्फ अपनी नोटबुक में लिखना हो तो लिख लेना, मेरे लिए इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, पेपर में लिख के डेफिनेशन पूछे या मतलब पूछे, वहां पे तुमको लिखना है, लेकिन समझाने के लिए इतना बड़ा डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए मेन फॉर्मूला है ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप चाहे अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, स्कूल की नोटबुक में लिख रहे हो, तो वहां पे ये फॉर्मूला इस चैप्टर में जहाँ पे भी आ जाए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, प्लीज इस चीज को जरूर लिखना। और एक ये कंडीशन, वो आपको ये दो चीजें तो वहां पे बेशक कुछ हो, चाहे आपके स्कूल की ये हैबिट बना लो, एग्जाम के लिए नहीं कह रही, मतलब आपके स्कूल की नोटबुक में आपके टीचर बोले ना बोले, आपको ये अगर ये मेथड आ गया, तो आपको ये दो चीजें वहां पे जरूर लिखना मेरे कहने से। ठीक है, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। अगर आप एग्जाम की सोचोगे, वहां पे आपको हैबिट नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज जरूर लिखना है। देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं जरूर बोलूंगी, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन किसको बताने के लिए लिखना है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, हाँ, बस इतना ध्यान रखना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आ जाए, बस इतना ध्यान रखना, ये एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसको एक ही लाइन को दो दो बार हो जाता है, और ये एचसीएफ निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। बस, इससे ज्यादा तुम इसको पढ़ लो, समझ लो, और अपनी लैंग्वेज में तुम लिखाओगे, पास हो इस मेथड में। ठीक है, आगे ये मेथड है फॉर्मूला लेगमा का, जिसमें a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको रटना है, रट लो, याद करना है, याद कर लो, लेकिन हाँ, गलत मत करके आना इसको। यहाँ पे a क्या है? डिविडेंड, मतलब बिगर नंबर। जिसको याद करना डिविडेंड याद होता है, डिविडेंड याद कर लो। जिसको बिगर नंबर याद होता है, हाँ, मुझे पता चलता है कि कई स्टूडेंट्स को क्वेश्चन, डिवाइजर, इनमें ना बहुत प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे मैंने साइड में आपको इजी रहे उसके लिए मैंने लिख दिया है कि ए क्या का क्या मतलब है, बिगर नंबर। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी सामने लिखा है, बिगर मतलब जैसे हम आता है ना 20/4, तो 20 बिगर नंबर है, उसका मतलब क्या है, ए से क्या याद करोगे? ए पहले आता है, बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे। बी क्या है? डिवाइजर, स्मॉलर नंबर, बी बाद में आता है, तो हम उससे वो लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? जो साइड में जो आता है ना, साइड में एक जो हमारे पड़ोसी आ गए, ऐसा कुछ याद कर लो वो। ठीक है, रिमाइंडर, जो नीचे बचा हुआ है ना, वो रिमाइंडर। तो आपको इससे क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ओके,
देखो, और इसमें कंडीशन क्या है, जो 0 रहेगा वो रिमाइंडर मतलब जो बी होएगा ना वो बड़ा हमेशा रहेगा। मतलब ये बी क्या था, ये ऑलवेज बड़ा रहेगा। बस इस चीज का ध्यान रखना, रिमाइंडर छोटा रहेगा। ओके, ये कंडीशन फुलफिल होएगी तभी आपका ये चीज होएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, घबराओ मत। अभी मेरे को आपको फॉर्मूला याद करवाना था, एक बारी बताना था। 2 बार ही सुनोगे तो पूरा चैप्टर ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो, हमें ये हमें पता है क्या करना है। जब भी क्वेश्चन करना है हमें पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेने का, मतलब सामने लिख देने का। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें देखना ए क्या है, बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है। पहले लिख दो, पहले फॉर्मूला लिख दो, ऊपर लिख दो ए, फिर 20 लिखो बिगर नंबर, फिर हमें चाहिए बी, स्मॉलर नंबर कौन सा है 4, फिर ये क्यों मैं बताती हूँ अभी क्या है 5, आर क्या है 0। इसकी जगह लगा के ना क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, वहां पे तुम्हें नहीं पता वो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देने का। ठीक है, अब मैं बताती हूँ सोल्व कैसे करना है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है, मैं एक बार इस पे आऊंगी। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, ये इत, ये 2 लाइनों का आंसर है। ठीक है, अब इसको करते हैं। मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है, लेकिन इस मेथड से निकालना है। मेरे को लिखना ये फॉर्मूला यहाँ साइड में मैंने आपके लिए लिख दिया। ए क्या है, सॉरी, ए क्या है मेरा 56। मैं डायरेक्ट एक बार ना, मैंने आपको जो कहा है ना एक बार लिख लेना, ABQR। यहाँ पे पहले मैं 56 डायरेक्ट लिख रही हूँ, 56 मैं फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर रही हूँ। बी क्या है 42। मेरे को यहाँ पे क्यों नहीं पता, मुझे क्यों नहीं पता, मुझे आर नहीं पता। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आपको पता है, डिवाइड करके। बड़ा नंबर का आता है, पता ना, बड़ा नंबर का आता है, आपको बताने के चक्कर में मैं भूल जाऊंगी। 56 अंदर 42 से डिवाइड करा हमने। क्या 42 में ये डिवाइड होता है, ऐसा कोई नंबर होता है, नहीं होता। मुझे 42 ही छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे किया मैंने 1 पे आता है। 6 में से 4 गया। आई होप सो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। 42 आया, ये क्यों क्या है जो इससे आया 1, प्लस रिमाइंडर क्या आया 14। मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया ये। फर्स्ट स्टेप क्या था, फॉर्मूला लिखना। सेकंड स्टेप क्या था, ABQR लिखना। थर्ड स्टेप था वैसे ये। ठीक है, अब मुझे एक कंडीशन और बताती हूँ। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक मैं ऐसा सेम करूंगी, रिपीट। ठीक है, यहाँ पे अब मैं ये वाला लिख लूंगी। अब इनमें से मेरे को इसको भूल जाने का, इसको भूल गई। अब मुझे ये देखने का, ये पीछे वाला पार्ट है ना ये। अब मैं देखूंगी 42 मेरा क्या है, बिगर नंबर, इक्वल टू 14 मेरा क्या है, स्मॉलर नंबर। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी, 42 डिवाइड बाय 40 क्या आएगा, 42 का 42 जाता है, डिवाइड करके देख लेना 3 के टेबल, 3 नंबर पे, सॉरी। यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0। हाँ मानती हूँ थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मल्टीप्लाई क्या आएगा 3, प्लस क्या आएगा 0। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया ना।
तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। हमारा यहाँ पे 0 आना चाहिए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसको डिवाइड करके लिखना है, छोटे होते आपने किया होगा। अब मैं इसको ना एक साफ तरीके से दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, मैंने 56 को डिवाइड किया 42 से। मेरा क्वेश्चन क्या था, बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है, और उसको 42 को किया तो मेरा ये आ गया। अब ऐसे ही मेरे लिए मैं भूल गई, मेरे लिए बिगर नंबर 42 हो गया, और मैंने उसको 14 से क्या करा, डिवाइड करा। तो 14 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं मेरा ये आए, तो मैंने इससे ट्राई किया तो मेरा रिमाइंडर आ गया। तो मेरा ये 14 क्या हो गया, मेरा HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी प्रॉपर। अभी के लिए इतना, आई होप से आपको क्लियर हो गया होगा आपको लिखना कैसे। आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर क्यू लिखना है, फिर आर लिखना है। हमें ये पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे हम 42 लिख लेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 56 लिख लेंगे। आगे यहाँ पे मैंने और भी डीप एक्सप्लेनेशन में किया हुआ है कि यहाँ पे हमने स्टॉप क्यों किया, हमने यहाँ पे 0 आएगा तब तक है। देखो अब इसमें ना कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि पहले कंडीशन क्या था, यहाँ पे हमारा क्या बच रहा था, रिमाइंडर 0 बच रहा था। तो हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। मतलब हमारे इसका क्या है, बी से रिमाइंडर छोटा है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ठीक है। ऐसे ही ये इसमें रिमाइंडर हमारा, मतलब हमारा ये चीज इससे छोटी होनी चाहिए, सही है। ये भी ऐसे ही है, सही है। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर बड़ा आ गया हमारे स्मॉलर से, तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। तो ये फॉर्म मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। ठीक है, आगे आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या होता है, every composite number can be written as a product of prime numbers। समझ आया, कंपोजिट नंबर अभी हमने पढ़े, प्राइम नंबर हमने पढ़े, अभी समझ आया आपको ये यूनिक फैक्टराइजेशन क्या है, नहीं आया, वेरी गुड। इसको करो क्रॉस, पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, बट क्रॉस नहीं, काम की चीज है, इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं सोचने का। लेकिन हाँ, हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे लिए पहली बार 10th क्लास में है वो बच्चे भी जुड़े हुए हमारे साथ, जिन्होंने पहली बार, जिनको मैथ इतना मुश्किल लगता है, और पहली मैथ का चैप्टर इतना थ्योरी में पढ़ा रही है मैम, तो है ना। इसमें क्लियर सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि every composite number can be expressed as a product of prime number। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा, मैं बार बार स्लाइड में ना जाना पड़े बैक, तो इसलिए मैंने नहीं किया। ए नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं। प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ये इनको ब्रोकन करते हैं। मतलब इस पूरी, इसका क्या मतलब है, पूरे इसमें ये मतलब है कि हम उसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि देखो ये 12 है, साथ साथ बताते चलो, 12 है, 12, बस इतना ध्यान रखना, छोटा नंबर लेना है सबसे पहले। 12 2 के टेबल में 12 किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। इसको लिख लो, 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6। क्या ये फंडामेंटल थ्योरी का है, नहीं है, क्योंकि ये दिख रहा है ये अभी भी और भी जा सकता है। 2 के टेबल पे ही देखना, जब तक जा रहा है तब तक लिखना है। 3 जा सकता है, अब मैं फिर लिखूंगी 12
हमें ये तरीका होता है एग्जामिनर्स को दिखाने का कि 2 into 3, पहले हमने 2 और इन दोनों को लिया था, अब इन तीनों को लेना जो इधर लिखना है इधर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 फिर जा रहा है, फिर 1 जा रहा है। अब देखो 12 into 2 into 2 into 3 into 1, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये साइड में आपको अपने लिए करना है, साइड में टीचर को दिखाना और टीचर को दिखा देना, लेकिन लिखने का पेपर में 1 नंबर भी लेना है या 2 नंबर का है, तब भी आपको ऐसे ही लिखना है कि टीचर को पता चलना चाहिए कि बच्चे को आता है। आपको लिखने का वे समझ आया? अगर हाँ, अगर टिक द करेक्ट आंसर में एमसीक्यू में आता है तो आप अपने लिए करके देख सकते हैं। ये मेथड मैंने इसलिए बताया जो बच्चों को बिल्कुल ही टफ लगता है उसके लिए लिखा, ठीक है। ऐसे ही लिखना है, इसमें इतना बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि 12 को ब्रेक करोगे 2 into 3, फिर उसको ऐसे 6 को अलग से ब्रेक करो, तो आप वैसे कर सकते हो। बट मैंने आपको सिंपल सा एक मेथड बताया कि आपको पीछे कैसे लिखना है। अगर आप चाहते हो मैं एक बारी 18 का भी लिख के दिखा देती हूँ, 18 को आप कैसे लिख सकते हो। पहले मैंने 18 का करा, 2 के टेबल में जाता है, हाँ जी जाता है। सबसे पहले छोटे 1 का मत लिख देना, 1 पे तो तुम करते रह जाओगे, 9 पे जाता है। मैंने 18 को लिखा, 2 इंटू, ये वाली लाइन देखो लिख ली, पर ये वाली लाइन नहीं लिखूंगी मैं, ठीक है। यहाँ मैं खुद ही लिख लेती हूँ, 18 इक्वल टू 2 into 9। ये थ्योरम के हिसाब से है, नहीं है, जाएगी नहीं जाएगी। अब मैं लिखूंगी 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं, अब ये 3 के टेबल पे जाएगा। अब मैं लिखूंगी 3, ठीक है। 18 आप डायरेक्ट भी करके दिखा सकते हो, लेकिन ना पता नहीं चलता ना एग्जामिनर का कैसे आ जाए। 3 into 3, अब आगे लिखो 3 into 1। अब लिखो 18 इक्वल टू 2 into 3 into 3 into 1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, आप जो लिख के एग्जाम में आ सकते हो एज ए आंसर, ठीक है। आपका कोई भी एग्जामिनर इसका नंबर नहीं काट सकता। इसमें यूनिक इसलिए बोला क्योंकि इसमें आप इसको क्यूब करके लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और देख लिए कि इसमें क्या है, आप ऐसे आपको पता चल रहा है कि 4 आप 2 into 2 करके, 4 को हम 2 into 2 करके लिख सकते हैं ना। जब आपको पता चल रहा है वो हम और ब्रेक कर सकते हैं, तो उसको ब्रेक करना है। एज ए आंसर लिख के छोड़ के आओगे तो एग्जामिनर तो क्रॉस कर देगा, आधा नंबर 1 नंबर बेखाम में काट लेगा। इसलिए जो मैंने आपको तरीका बताया है वैसे करना, किसी एग्जामिनर का नहीं होगा कि वो आपके आधा भी नंबर काट ले, ठीक है। अब आता है एचसीएफ और एलसीएम। 9th क्लास में पढ़ा है एचसीएफ एलसीएम, मैंने अभी आपको पीछे एचसीएफ भी सिखा एचसीएफ सिखा दिया। एचसीएफ और एलसीएम में ना क्या फर्क होता है वो भी देखेंगे, लेकिन एचसीएफ में मैं यहीं पे बता देती हूँ। देखो मैंने ये चीज तो अभी आपको सिखा दी, 12 और 18 की सिखा दी। अब मैंने इसको क्या करा, मैंने दोनों नंबर लिख लिए, 2 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, और यहाँ से भी क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 3 लिख लिया। मैंने दोनों के नंबर लिख लिए, बट इसमें क्या कॉमन आया, एक क्या आया, 2 कॉमन आया इसमें से, और एक आया 2 कॉमन। देखो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे क्या आया, 2 आया, यहाँ पे आया 3, तो ये कॉमन तो नहीं है। एक आया यहाँ पे 3 कॉमन आया, यहाँ पे एक 3 कॉमन आया, तो मैंने 3 लिख लिया। तो 2 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया। समझ आया आपको एचसीएफ? जिसको नहीं आता था, देखो मैं बताती हूँ फिर से। मैंने अभी ये पीछे आपको निकालना सिखाया, कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। एचसीएफ में हम हमारे पास 12 18 हो, उसको हम अलग अलग निकालते हैं। एचसीएफ में ध्यान रखना, इसको हमने निकालना, हमने यहाँ पे उसकी मल्टीप्लिकेशन लिखी, 2 2 3। मैंने क्या लिखा, 2 2 3 लिख लिया मैंने।
अब मैंने 18 का लिखा 2 3 3, यहाँ पे भी लिख लिया, लेकिन इसमें से मैंने यहीं पे लिख लेती हूँ 2 3 3। ये दोनों क्या है कॉमन, इन दोनों का मैं कॉमन फैक्टर क्या लिख लूंगी, यहाँ पे 2 लिख लिया। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये 3 3 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 3, और 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। ये मेरा क्या आ गया 6, HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे आता है LCM, क्योंकि LCM जो कि है गलत, यहाँ पे इसने अलग अलग ये पिक्चर टीम ने अटैच कर दी। वेट, मैं यहाँ पे दूसरी पिक्चर, अब है डिफरेंस बिटवीन HCF और LCM। HCF और LCM में क्या फर्क होता है, मैंने HCF अभी बताया, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट करके कर सकते हैं, अलग अलग निकालो इसको, फिर उसका कॉमन फैक्टर निकालो। लेकिन LCM में क्या है, आपको दोनों चीजें क्या करनी है, एक साथ लेनी है। इसमें मत जाना, ये गलत है, ठीक है। इसको क्या करना है, इकट्ठे करना है, एक साथ करा, जो भी आपका यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल में गलत है, लेकिन जो साइड में आप कॉमन फैक्टर करके निकालेंगे ना, वो आपका जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स की कैलकुलेशन गलत है, आई नो, मैंने देख लिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है। आगे आता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। मान लो मेरा HCF आया 6, LCM आया 36, उन दोनों का अगर करके आ रहा है तो मेरा आंसर प्रोडक्ट ऑफ नंबर सही है। वो मैं आपको एग्जांपल थ्योरम बताऊंगी। इरेशनल नंबर पूछ ले क्या होते हैं, तो मैंने अभी आपको ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आई होप सो आपको क्लियर होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो ये चैप्टर मेरे साथ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर अपकमिंग वीडियोस।